साथियों नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो शुरुआत करते हैं आज अपनी मैराथन क्लास। साथियों इसके अंदर आपके लगभग मैं आपको 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 70 क्वेश्चन तो आपके मैं यही लेके आया हूँ और उसके बाद में लगभग मैं आपको कितने करवा दूंगा, 150 करवा दूंगा, क्योंकि 80-90 क्वेश्चन पर हम चर्चा और कर लेंगे और 30-40 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो बिल्कुल जो भी साथी सीईटी और पशु परिचर और पीएसआई रीट वगैरह इसके अंदर जो चर्चा करें साथियों, ये क्लास आपको सीईटी के अंदर आपको हूबहू देखने को मिलेगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से पढ़े, मैं आपकी सीईटी से पहले राजस्थान जीके की लगभग 10 महामैराथन क्लास लूंगा और हिंदी की तो मैं आपके कम से कम भी मान लीजिए साथियों आपके 7-8 मैराथन ले ही लूंगा। उससे क्या है कि आपका हिंदी में तो आपका पहले भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया और अब भी बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। जैसे अपनी क्लास आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी साथी आपके नज़र में आपके भाई बहन, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, कोई भी जो भी तैयारी कर रहा है उस तक अपने चैनल की लिंक को जरूर पहुंचाना साथियों, क्योंकि जिस तरह अगर आप चैनल की लिंक पहुंचाओगे, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो साथियों, उसी तरह मैं भी आपके लिए डबल मेहनत कर रहा हूं। तो बिल्कुल आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है बिल्कुल साथियों, इसके अंदर आपको ना राजस्थान का इतिहास मिलेगा, राजस्थानी कला संस्कृति मिलेगी, भूगोल मिलेगा और साथियों आपके राज्य व्यवस्था मिलेगी। ये 4 पोर्शन में आपको कवर करवा रहा हूं। इसका मतलब अगर राजस्थान का आपको मैटर याद है, इसका मतलब आपके पास पहले से ही ऑलरेडी आपके पास 40% हर भर्ती का मैटर उपलब्ध है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल जिसका नाम होता है साथियों आपके क्या, कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों आपके। ब्यावर में बिछवाल लाखेरी नीम का थाना। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, इसका प्यारा सा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। आपका ए ऑप्शन आपका ब्यावर है, बी ऑप्शन साथियों आपका बिछवाल है और साथियों आपका जो सी ऑप्शन है साथियों, ये कहाँ आपका लाखेरी में। बिल्कुल सभी साथी इसका राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल ब्यावर के अंदर इसकी स्थापना की गई साथियों। और ये जो स्थापना की गई साथियों, ये जो स्थापना की गई साथियों आपके 1889 के अंदर इसकी स्थापना की जाती साथियों। और ये जो स्थापना है साथियों आपके सेठ दामोदर दास जो अग्रवाल, ये सेठ दामोदर दास इन्होंने की थी। किसने की थी साथियों आपके? सेठ दामोदर जी ने, जो आपके पोखरण से संबंधित रखते हैं साथियों, इन्होंने आपके ब्यावर के अंदर इसकी स्थापना की है और ये आपके 1889 में इसकी स्थापना होती है। और बिल्कुल इसका सन मैंने बता दिया साथियों। अब ब्यावर खुद जिला बन चुका। एक बात ये भी साथियों, पहले ये किस में आता था साथियों? हमके अजमेर में आया करता था, लेकिन पहले अब ब्यावर आपके किस में आता है साथियों? खुद ही एक जिला बन चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, वो तो क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। आगे चलिए भैया, ये कह रहा है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की, अब की गई थी? देखो वहां पूछ रहा है कि कहाँ की गई थी और यहाँ पूछ रहा है कि किस वर्ष की गई थी। अभी जस्ट मैंने बताया था साथियों कि 1889 में इसकी स्थापना की जाती है साथियों, ध्यान रख लेना। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन कौन से हैं? जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी। बिल्कुल जो आपके 35 जो आपके श्रेष्ठ निर्यातक यानी कि व्यापारी, ऐसे मान लीजिए साथियों आपके व्यापारी है, इनको क्या जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको क्या दिया जाता है साथियों आपके? श्रेष्ठ निर्यातक जो पुरस्कार है साथियों, उससे इनको सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल साथियों आपके इनको आपके राज्य सरकार इनको क्या करती है साथियों? इनको ये आपके करते हैं साथियों। और साथियों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यातक प्रोत्साहन नीति जो आपकी आती है वो 2019 को आती है। जो आपके नीति जो प्रोत्साहन जो नीति है साथियों, ये आपके 2019 को आई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये कह रहा है कि राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यातक जो नीति आती है, मैंने आपको बता दी साथियों, कब आती है लाडलो? आपके
2019 को ये नीति आती है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ब इसका करेक्ट आंसर, सॉरी आपका जो ये आपका डी ऑप्शन है, ये आपके क्रम इधर उधर हो गया साथियों, 2019 इसका राइट आंसर है। बिल्कुल जो भी साथी चैनल पर नहीं है, मैं बार बार नहीं कहूंगा साथियों, क्योंकि ये जो क्लास है साथियों इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी को पता है साथियों, पहले पीपीटी बनाओ, पहले क्वेश्चन छांटो, कौन सा क्वेश्चन देना है कौन सा क्वेश्चन नहीं देना है, कहाँ से जीरो से शुरुआत करनी है, वो लेवल भी याद रखना है कि पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं 40% उनको वापस रिपीट करना है, ताकि आपको पेपर का अंदाजा भी रहे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और याद रहे हर एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन बार बार कोशिश करता हूं कि आपके रिपीट क्वेश्चन किया जाए। तो ये कह रहा है साथियों आपके, बिल्कुल कमेंट करके बताना है कि ये जो आपके महामैराथन क्लास है आपको कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और हाँ, क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका पोर्शन कौन सा मजबूत है कौन सा कमजोर है ये भी आपको पता चल जाएगा। राइट, देखो क्वेश्चन बिल्कुल अपन बिल्कुल इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। ये कह रहा है कि वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता। देखिए साथियों, ये तो क्लास में आपके किसकी ले रहा हूं, आपके जीके की ले रहा हूं। अगर मैं आपके क्लास किसी ले रहा होता साथियों, आपके बिल्कुल हिंदी की क्लास ले रहा होता, तब मैं आपके दोनों का अर्थ समझ जाता। क्या कहता है साथियों, आपके अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों का समझ आता है। जिसके अंदर आपके रह कितना आता है साथियों, आपके अधूरा आता है, अधूरा बोले तो अंदर। जिसके अंदर आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जिसके अंदर पूरा रहेगा वो बाहर का व्यापार होगा। अंतरराज्यीय व्यापार जिसके अंदर आपका अधूरा रहेगा वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका बिल्कुल आपका देश के अंदर जो व्यापार होता है उसके लिए आता। ये कह रहा है कि वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है साथियों, यानी कि जब देश की बात की जा रही है, जब देश की बात की जा रही है साथियों, तो राज्य तो आएगा ही नहीं साथियों, क्योंकि जैसे अपना राजस्थान का गुजरात से होता है, गुजरात का मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र का बिहार से होता है, तो ये तो आपके अंतर्राज्य हो जाएगा। लेकिन जब बात ही यहाँ पर आपके देश की जा रही है, किसकी बात करा साथियों, आपके देश की जा रही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बिल्कुल इसका जो अंतरराष्ट्रीय जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो साथियों आपका बी होने वाला है। बिल्कुल वह व्यापार जो एक राज्य से अन्य राज्यों में होता है, यानी कि जैसे कि राजस्थान के अंदर जैसे आपके संगमरमर निकला या मखराना निकल रहा, मार्बल निकल रहा, ये क्या है कि राजस्थान का मार्बल आपके जैसे ताजमहल बनाने में भी गया, बहुत जगह जाता है। जैसे कोई भी मंदिर बन रहा है, कोई भी मकान बन रहा है, जैसे जैसलमेर के पत्थर है, जालोर का है, आपके मकराना नागौर का है, डीडवाना का है, जो जो मस्त मस्त जो चीजें निकल रही साथियों वो दूसरे देशों में जाती है, राज्य में भी जाती है, देशों में भी जाती है। जैसे अपने बनास नदी की रेत है साथियों, बनास नदी की रेत भीलवाड़ा से पता नहीं किस किस राज्य में जा रही है, किस किस जिलों में जा रही है। उसी प्रकार ये कह रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, क्या कह रहा है साथियों हमके, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है साथियों उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल अंतरराज्यीय व्यापार। क्या कहेंगे साथियों, इसे अंतरराज्यीय व्यापार। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ए इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इस क्लास को शेयर आपको जरूर ज्यादा करनी है। बिल्कुल वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से। अलवर, क्या कहेंगे साथियों इसको, अलवर को, अलवर भिवाड़ी। अलवर के अंदर भी आपको याद रखना है साथियों आपके भिवाड़ी, बहुत ही खतरनाक जगह है साथियों आपके व्यापार के लिए। पाली, भीलवाड़ा, सीकर। बिल्कुल साथियों आपके सोजत, सोजत की क्या प्रसिद्ध है, आपके मेहंदी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, हमारा भीलवाड़ा। कौन सा राइट आंसर साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल स ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके टेक्सटाइल सिटी अर्थात वस्त्र नगरी किसे कहते हैं साथियों आपके। बिल्कुल अब यहाँ पर आपके कौन सा पार्क बनने जा रहा है साथियों, आपके वस्त्र पार्क बनने जा रहा है भीलवाड़ा के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, बताइएगा जल्दी से। अब बताओगे साथियों आप कि राज्य के अंदर दूसरा बड़ा कृषि जो आधारित उद्योग है ये आप बता दीजिएगा साथियों आपके। ए ऑप्शन आपके चावल, बी ऑप्शन आपका सब्जी, गेहूं या चीनी। 8 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए साथियों, राज्य का दूसरा बड़ा कृषि उद्योग आधारित उद्योग कौन सा है। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके। बिल्कुल चीनी जो उद्योग है साथियों आपके, ये आपके दूसरा और सबसे बड़ा कौन सा उद्योग हो जाएगा साथियों आपके, कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बहुत साथी कमेंट करते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। साथियों इसकी कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अपने पास टेलीग्राम की सुविधा नहीं है, और साथियों टेलीग्राम अपने को चाहिएगा भी नहीं। आप सभी को पता है कि एक जीके क्लास आती है और एक हिंदी क्लास आती है। जब तक अपना चैनल साथियों आपके 5000 प्लस के का नहीं हो जाता साथियों, तब तक हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे भी नहीं, ठीक है। यहीं आपको क्लास लेनी है, यहीं आपको नौकरी लगनी है, यहीं बीएसटीसी वाले वापस रीट में आएंगे, रीट वाले आपके
नौकरी लगेंगे, पीएसआई वाले लगेंगे, डिप्टी जेलर वाले लगेंगे, जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जितनी मेहनत आप मेरे साथ कर रहे हो साथियों, उससे डबल मेहनत मैं करता हूं। तो इसलिए आप क्लास कभी भी आई आप उसको हल्के मत लेना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जी जान लगा के रखता हूं। और ध्यान रख लेना, मैं जी जान इसलिए लगाता हूं क्योंकि जो भी भाई बहन अगर मेरे साथ थोड़ी नहीं पढ़ी है, मान लीजिए उस टाइम मैंने थोड़ी पढ़ाई तीर नहीं पढ़ी है और अब पढ़ना चाहता है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ऐसे नहीं कि कचरा कर दिया है, हर टॉपिक है उसका क्रम है। जैसे अपने की हिंदी क्लास है, एमसीक्यू क्लास है, तो उसका अलग फोल्डर है, और यदि आपकी थ्योरी की क्लास है तो उसका अलग फोल्डर है। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे अपने साहित्य में हमने पढ़ा है उसकी अलग क्लास है, और आपके जैसे पशु परिचय की कुछ क्लासें ले हमने तो उसका अलग फोल्डर है। यानी कि आपको कोई भी भटकाव नहीं होगा, बिल्कुल गलत आपके चीज नहीं, हर चीज का मैंने एक सीक्वेंस डाल रखा है। जैसे राजस्थान जीके की चल रही है तो इसका भी मैंने आपके अलग फोल्डर बना रखा, आपको क्लास इधर उधर नहीं मिलेगी, सारी की सारी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में उपलब्ध हो जाएगी। तो बिल्कुल साथियों आपके अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए बहुत ही शानदार जानदार, ये आपके राजस्थान हिस्ट्री के यहाँ से क्वेश्चन चलेंगे। और अभी जो आपके चल रहे थे साथियों वो अधिकतर आपके किसके चले थे, राजस्थान भूगोल के चले थे। किसके चले लाडलो, आपके राजस्थान भूगोल के चले। लेकिन जैसे भूगोल कंप्लीट हुआ अब आपके कुछ क्वेश्चन किसके आएंगे साथियों, आपके इतिहास के आएंगे। बिल्कुल देखिए साथियों क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सरल हो सकती है, मान लीजिए सरल लैंग्वेज ही कभी कभी आपको क्या है कि साथियों आपको बहुत ही गलत क्वेश्चन करवा देती है। क्यों करवा देती है साथियों, ऐसे मान लेते हैं कि ये तो क्वेश्चन हमारे को आ जाएगा, लेकिन वो आने वाला क्वेश्चन ही जब गलत हो जाए ना, ध्यान रखना आप लाखों से नहीं साथियों आपके पूरे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे कर रहे हैं और मान लीजिए आपका क्वेश्चन वो गलत हो गया तो फिर तो आप साथ ही बाहर निकल जाओगे ना। इसी प्रकार तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सरल क्वेश्चन होता है वो कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम उसको सरल ले लेते हैं। ये कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी साथियों। ये वही जसवंत सिंह है साथियों जिसने और जो आपके औरंगजेब है साथियों इनके लिए कहा था कि यदि औरंगजेब क्या तोड़वाएगा, आपके मंदिर तोड़वाएगा तो मैं मस्जिदें तोड़वा दूंगा। और इन्हीं की मृत्यु के बाद में कहा था कि आज मेरा जो कुफर का है साथियों आपके दरवाजा टूट गया। ये किसने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का हो गया। बिल्कुल दोनों कथन किसने कहे थे साथियों आपके, बिल्कुल एक कथन तो आपके औरंगजेब ने कहा था जब आपके जसवंत सिंह की मृत्यु होती साथियों, और यही कथन साथियों आपके राणा हमीर जो आपके रणथंबोर के थे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। बिल्कुल तो ये आप बताओगे साथियों, बिल्कुल ये तो मैंने आपको बातों बातों बता ही दिया साथियों कि जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी, बता दीजिएगा साथियों जल्दी से। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, लेकिन साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर अगर आप औरंगजेब कर रहे हो तो औरंगजेब नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा साथियों आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आगे चलिए साथियों, अगर आपको पूछ ले कि जसवंत सिंह जो आपके, एक मिनट में इसको वापस एक थोड़ा और डिटेल से समझा देता हूँ। शाहजहां ने इनको क्या दी थी साथियों की उपाधि दी थी। और इनके अंदर जो आपके साथियों आपके साहित्यकार आते हैं जैसे कि आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध है, भाषा भूषण है, प्रबोध चंद्रोदय, इनके ग्रंथ लिख देता हूँ साथियों। जैसे पहला ग्रंथ लिख रहा हूँ मैं साथियों यहाँ पर आपके लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या नाम आपके अभी बताया मैंने आपके, आनंद प्रकाश, क्या है साथियों आपके आनंद प्रकाश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके आनंद प्रकाश है साथियों। दूसरे में लिखिए साथियों आपके सिद्धांत बोध है साथियों, कौन सा है साथियों आपके सिद्धांत बोध है, 2 नंबर पे सिद्धांत बोध हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर। एक और लिख लीजिए साथियों आपके भाषा भूषण, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा हुआ भाषा भूषण वाला, तो इसको तो हम क्या कर लेंगे साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे साथियों। यहाँ पर लिख लीजिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन भाषा भूषण। और एक और लिख लीजिए साथियों आपके प्रबोध चंद्रोदय, एक और लिख लीजिएगा साथियों आपके नंबर 4 पर कौन लिख देंगे साथियों आपके प्रबोध चंद्रोदय। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आपके प्रबोध चंद्रोदय ये क्वेश्चन है ना आपके बहुत बार आपके पूछा जाता है कि आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोस, भाषा भूषण या आपके प्रबोध चंद्रोदय, ये जो रचनाएं साथियों आपके किसकी है, महाराजा जसवंत सिंह। ये जो शासक थे साथियों आपके, ये कहाँ के शासक थे, आपके मारवाड़ के शासक थे। कौन शासक थे साथियों के, मारवाड़ के शासक थे। बिल्कुल आपके अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से याद रख लेना। शाहजहां की उपाधि, शाहजहां ने इनको किसकी उपाधि थी साथियों आपके, महाराजा की उपाधि थी। बिल्कुल इसी प्रकार हम कोई सा भी क्वेश्चन भले आपके घंटे 3 लग जाए, लेकिन क्लास जो होने वाली है ना साथियों, ये आपके लेवल की क्लास होगी साथियों। ये कह रहा है कि मिर्जा राजा जय सिंह के काल को, क्या कह रहा है साथियों हमके कि मिर्जा राजा
जय सिंह के कोल को नहीं साथियों, आपकी यहाँ पर आपके काल है, काल मतलब यहाँ पर काल कर लीजिएगा साथियों। देखो टाइम मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है। ये कह रहा है कि जो 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है? भाई साहब बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। आपके स्वयं मिर्जा राजा सॉरी आपके मिर्जा राजा जय सिंह साथियों, इनके बारे में बताया जा रहा है साथियों कि ये है क्या है साथियों कि इनके समय आपकी क्या लिखी गई थी साथियों, आपकी बिहारी सतसई लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है भाई? ये कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से। ए ऑप्शन आपका राजकवि बिहारी, बी ऑप्शन आपका कविवर सुदन, और सी ऑप्शन आपका जसवंत सिंह, डी ऑप्शन आपके महाराणा कुंभा। बिल्कुल महाराजा जो आपके जय सिंह साथियों, आपके स्वयं जय सिंह साथियों, इनके समय बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जब आपकी बिहारी सतसई आप किसने लिखी थी साथियों, आपके राजकवि बिहारी ने लिखी थी। अच्छा महाराजा आपका जो स्वयं जय सिंह जी साथियों, इनका समय थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने जयपुर शहर की भी स्थापना की थी। क्या की थी साथियों, आपके जयपुर शहर की भी इन्होंने स्थापना की थी साथियों। इनका जो शासन काल है साथियों, आपके 1699 से आपके 1743 आ जाए साथियों। 1727 के अंदर आपके 18 नवंबर 1727 में इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी साथियों। और याद रख लेना मुगल बादशाह जी ए मोहम्मद शाही, बिल्कुल इनके जो समय जो शासक थे साथियों आपके, बिल्कुल ये आप कमेंट करके बताना कि इनके समय केंद्र में यानी कि दिल्ली के अंदर कौन सा मुगल शासक था। आगे चलिए भैया 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। ये कह रहा है कि राजपुताने का कारण, आय हाय हाय क्या एक गजब का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन की तो तारीफ जितनी की जाए साथियों उतनी कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो पूछा रहा है कि राजपुताने का कारण, ठीक है साथियों, और एक कह रहा है साथियों हमके कलयुग का कारण। एक क्वेश्चन आता है साथियों हमके कल युग का कारण, कल युग का कारण एक तो ये भी पूछा जाता है साथियों, और एक पूछा जाता है साथियों आपके कि राजपुताने का कारण। बहुत ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों ये आपके लिए। कह रहा है साथियों कि राजपुताने का कारण, ए ऑप्शन आपका राय सिंह, बी ऑप्शन होगा गंगा सिंह जी, सी ऑप्शन मालदेव जी, और आपके ये मालेदेव नहीं साथियों, यहाँ पर आपके क्या है मालदेव है ना, ठीक है। और डी ऑप्शन आपका कह रहा है कि मिर्जा राजा जय सिंह जी। भाई मिर्जा राजा जय सिंह जी का संबंध बिल्कुल ही नहीं है, महाराजा गंगा सिंह जी का बिल्कुल भी नहीं है साथियों। अच्छा मालदेव को तो हसमत वाला राजा कहते हैं साथियों, 52 युद्धों का लाडला कहते हैं साथियों, और इनको कहते हैं मारवाड़ का पिंतरंता, क्योंकि इन्होंने गंगा सिंह जी क्या कर दी साथियों, आपकी हत्या कर दी। हालांकि ये उस टाइम जो हत्या हुई साथियों, उस टाइम गंगा सिंह जी के पास केवल यही क्या थे, पास में थे, इसलिए इनको प्रसक किया जाता है साथियों। इसके बाद ये क्या चले जाते हैं, आपके सोजत चले जाते हैं। सोजत और आपके जो मेहरानगढ़ है साथियों, उनका संचालन आपके सोजत से ही करते हैं। लेकिन फिर साथियों आपके मालदेव जी को वापस यहाँ बुलाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि साथियों इनके बाद में जो अयोग्य शासक हो जाते हैं वो आपके शासन कार्य सही नहीं संभालते साथियों। और मालदेव जी के समय आपके कौन सा युद्ध होता है साथियों, आपके गिरीशमेल का युद्ध होता है साथियों, ठीक है भाई, पाइबा साहिबा का युद्ध होता है साथियों, बिल्कुल से आपके हुमायूं की भी सहायता करते हैं ये, इसके लिए इनके फिर आपको शेरशाह सूरी से युद्ध करना पड़ता है। तो राज बताने का कारण आपके राज से राय सिंह जी, ये आपके साथियों आपके बीकानेर से संबंधित रखते हैं। बीकानेर के महाराजा थे साथियों, ये कहाँ के राजा थे साथियों, हमके बीकानेर के राय सिंह जी आते हैं। बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्योंकि इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके लिए इनके पिता राय सिंह प्रशस्ति, हाँ राय सिंह प्रशस्ति, ये आपके कौन थे साथियों, हमके महाराजा राय सिंह जी थे। और इनका जो शासनकाल पूछ ले यदि आपको, तो 1574 से लगाकर आपके 1612 कर देना। क्या करोगे साथियों, आपके 1574 से लगाकर आपके 1612 इसका शासनकाल आपके महाराजा आपके राय सिंह जी का हो जाता है, ठीक है भैया। अगर इनके बारे में अगर ग्रंथ की रचना कर ले साथियों, तो राय सिंह जी ने राय महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे साथियों, आपके एक तो लिखा था आपके राय सिंह महोत्सव और एक ज्योतिष रत्नाकर। तो बी आपका जो अभी जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग है। भाई साहब ये क्वेश्चन है ना, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्या थोड़ी आपके सरल है। ये कह रहा है कि किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का क्या कह रहा है साथियों, आपके शौर्य युग, क्या पूछ रहा है साथियों आपको, शौर्य युग। ए ऑप्शन आपका राय सिंह जी, गंगा सिंह जी, मालदेव जी, आपके मिर्जा जय सिंह जी। बताइएगा साथियों मारवाड़ का जो शौर्य युग था साथियों ये किसके समय का है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल आपका ए 12 का जो राइट आंसर है साथियों जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल मालदेव जी शासक थे साथियों आपके, इनका जो समय साथियों आपका, बिल्कुल मालदेव जी का जब शासनकाल पूछा जाता है साथियों, तब हम करते हैं 1232 से लगाकर आपके आपके 1532 से लगाकर आपके 1662 तक का। कितने मान लेते साथियों आपके 1562। एक मिनट
1532 से लगाकर आपका 1562 तक इनका शासनकाल रहता है साथियों। और इनके बारे में याद रख लेना, ये किनके पुत्र थे? गंगा जी के पुत्र थे, बिल्कुल गंगा सिंह जी के पुत्र थे साथियों। और सर्वप्रथम इन्होंने जो युद्ध किया था साथियों, भादर जुन को जीता था साथियों। इसके बाद इन्होंने सोजत दुर्ग को जीता, मालगोड दुर्ग को जीता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया, यानी कि ये और इनको हसमत वाला राजा। ये क्वेश्चन आपके हर बार पूछा जाता है साथियों, आपके हसमत वाला राजा क्या पूछता साथियों? आपके हसमत वाला राजा कौन साथियों? आपके मालदेव जी थे। 1532 से लगाकर आपके 1562 तक का शासनकाल माना जाता है। और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहेंगे? मालदेव जी कहेंगे। और मारवाड़ का यदि आपको दूसरा पितृहंता पूछ ले तो भगत सिंह कहेंगे साथियों, जो उन्होंने कान का कच्चा खाने जाने वाले शासक की क्या की थी साथियों? आपकी हत्या की थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि कान का कच्चा किसे कहा जाता था, या किसका उपनाम था, या किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बताइए साथियों। हमके संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि कृतियां किनकी है? भाई साहब ये वो शासक थे, कौन शासक साथियों? ये वो शासक थे साथियों जिन्होंने किसका निर्माण करवाया रवि? बताइए साथियों। हमके संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, इनके बारे में बताइए साथियों। और इनका जो शासनकाल है साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आपके 1433 से लगाकर आपके 1468 तक का शासनकाल माना जाता है साथियों। बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा है साथियों? आपके बताइएगा जल्दी से जल्दी से बता दी साथियों। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों की क्या की के निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का नाम लगाया साथियों? इनके 32 दुर्गों का, आपके 84 में से 32 दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया था साथियों। जिनमें से आपके जैसे अचलगढ़ का दुर्ग है, बसंती का दुर्ग है साथियों, भोमट का दुर्ग है, मचान का दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया था। अच्छा ये कमेंट करके कौन बताएगा साथियों कि विजय जो स्तंभ है साथियों ये किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? ठीक है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों हमके महाराणा कुंभा। बिल्कुल साथियों हमके इनकी बहुत उपाधियां साथियों, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु, अश्वपति, गजपति, ऐसे आपके महाराजाधिराज, दीमान, ऐसे कुछ साथियों आपकी बहुत सारी उपाधियां थी। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध जो ग्रंथ है साथियों आपके हमीर रासो, क्या कह रहा है साथियों? आपके हमीर रासो किसकी रचना है, या किसने इनकी रचना की थी? ए ऑप्शन आपका चंद्रबदाई, बी ऑप्शन आपका जयानक, सी ऑप्शन आपका जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा। भाई पृथ्वीराज जी जो जब थे इनके समय आपके क्या थे? नहीं थे, आपके कुंभा जी नहीं थे, इनका संबंध नहीं हो पाएगा साथियों। जसवंत सिंह जी बिल्कुल नहीं थे साथियों। आपके जयानक, भाई साहब यदि आपको पृथ्वीराज रासो पूछे और एक पूछे साथियों आपके पृथ्वीराज रासो और एक होता साथियों आपके पृथ्वीराज विजय, दो है चीज साथियों आपके। यदि आपको पूछ ले रासो तब क्या करोगे? और यदि आपको पूछ ले साथियों आपके विजय, विजय विजय पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा साथियों हमके? और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? रासो तो लिखा साथियों हमके चंद्रबदाई ने साथियों। और विजय किसकी हुई साथियों हमके? देखो यहाँ पर आपके जय है और यहाँ पर भी क्या है साथियों हमके? जय। पृथ्वीराज विजय, विजय तो जयानक ने लिखी साथियों। किसने लिखी साथियों हमके? जयानक ने लिखी थी साथियों। अभी जो राइट आंसर होने वाला 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए साथियों। देखो फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा साथियों? अभी जस्ट हमने चर्चा की थी साथियों हमके जो मारवाड़ का पितृहंता साथियों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, मालदेव के बारे में कहा गया था साथियों हमके। बिल्कुल आगे चलिएगा साथियों हमके। ये कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? भाई साहब बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि पृथ्वीराज चौहान थे आपके तृतीय। इन ये बात की जाए साथियों कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो आपके अजमेर के शासक रहे थे साथियों, जिन्होंने आपके तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, द्वितीय युद्ध लड़ा साथियों। बिल्कुल साथियों वही आपके जो चंद्रबदाई से साथियों आपके इनके शासनकाल में आपके दरबारी विद्वान। तो बताइएगा साथियों हमके राजश्री, कपूरी देवी, किशोरी देवी और साथियों हमके कालीबाई। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा साथियों इनकी माता का नाम क्या था। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर क्या आ रहा है साथियों हमके? कर्पूरी देवी था। क्या था साथियों हमके? कर्पूरी देवी था साथियों। इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों हमके? कर्पूरी देवी था साथियों। यदि इनके पिता की बात की जाए साथियों, यदि इनके पिता की बात की जाए तो साथियों हमके अर्णोराज था। क्या था साथियों इनके पिता का नाम? अर्णोराज था। क्या था साथियों हमके? अर्णोराज इनके पिता का नाम था। ठीक है भाई, आगे चलो। ये कह रहा है कि महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे साथियों? मैंने अभी आपको समय लिखाया था 1433 से लगाकर आपका 1468 तक का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका? 1400 कहाँ है ये रे साथियों, बाकी ऑप्शन मिल ही नहीं रहे साथियों। तो करेक्ट आंसर तो वैसे ही इसका होने वाला है, लेकिन यदि आपको एग्जिट पूछा जाए तो याद रख लेना ये। और उसी प्रकार आपके महाराणा सांगा का याद रखना, महाराणा प्रताप का याद रखना, महाराणा राज सिंह का याद रखना, मालदेव का याद रखना साथियों, स्वाई जय सिंह का याद रखना
और ऐसे कुछ आपके इतिहास में 8-10 राजा उनकी याद रखना, बाकी सारों का याद आपको नहीं रखना। जैसे पृथ्वीराज चौहान है, इनका याद रख लेना है, आपके हमीर, इनका याद रख लेना है। ऐसे कुछ जो मोस्ट जो इतिहास में साथियों उनके चर्चित जो राजा थे उनके शासनकाल अपेक्षाकृत क्रम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये करा कि गीत गोविंद किसकी रचना, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों। गीत गोविंद किसकी कृति है साथियों, बताइएगा जल्दी से कि गीत गोविंद किसकी कृति है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताइएगा जल्दी से। ए ऑप्शन आपका जयदेव, बी ऑप्शन आपका जयानक, सी ऑप्शन आपका जसवंत सिंह, डी ऑप्शन आपका महाराणा कुंभा। बिल्कुल आपका जो गीत गोविंद है साथियों आपके जयदेव की रचना है साथियों। किसकी रचना है साथियों, आपके गीत गोविंद जो रचना है साथियों आपके, ये किसकी रचना हो जाती है साथियों, आपके जयदेव की रचना हो जाती है। आगे चलिएगा साथियों, बिल्कुल साथियों आगे चलिएगा। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का क्या करवाया साथियों, हमके निर्माण करवाया। अभी हमने पढ़ा था कि 84 में से 32 कुंभों का निर्माण करवाते साथियों। 1433 से 1468 के इनका समय होता है साथियों। बिल्कुल साथियों, वो भारमल्ली वाला किस्सा इनके समय आता है साथियों। रणमल का, वो हंसाबाई का रिश्ता आता है, वो सारी की सारी जो चीज़ें आती है साथियों, ये इनके यहाँ पर चर्चित हो जाती है साथियों। बिल्कुल ये जो काल है साथियों आपके राणा कुंभा का आता है। किसका आता है साथियों, आपके राणा कुंभा का साथियों। और क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से दे दीजिएगा साथियों। ये पूछ रहा है कि रणछोड़ भट्ट द्वारा किस शिलालेख पर खुदवाया गया भाषा, जो आपकी प्रशस्ति थी साथियों, किस शिला पर खुदवाया गया भाषा में क्या कहा साथियों, किस शिला पर खुदवाया भाषा में संस्कृत में। अच्छा, ये क्वेश्चन की थोड़ी आपके लैंग्वेज साथियों इधर उधर हो जाती है साथियों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि जो 25 शिलाओं पर साथियों जो आपकी प्रशस्ति लिखाई थी साथियों, इसकी जो भाषा थी साथियों, वो कौन सी भाषा थी साथियों, आपके संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा हो जाएगी साथियों, आपके संस्कृत भाषा हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज क्या है, इधर उधर घुमा दी इन्होंने। ठीक है साथियों, लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ साथियों कि ये जो आपके महाराणा राज सिंह होते हैं, ये आपके 1652 से लगाकर आपके 1680 इनका राज आपके शासन समय होता है साथियों। आपके महाराणा राज सिंह जी ये थे साथियों जिन्होंने ही क्या करवाया साथियों, उनकी श्रीनाथ जी की जो मूर्ति साथियों वो द्वारकाधीश कांकरोली में स्थापित करवाई साथियों। उनकी श्रीनाथ द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली लास्ट में स्थापित करवाई साथियों। और वहीं उदयपुर में अंबा माता का मंदिर तथा कांकरोली राजमंद की झील। बिल्कुल साथियों, आपके राज सिंह ने किसकी आपके झील का निर्माण करवाया साथियों, राजमंद का करवाया साथियों। और जय सिंह ने किस झील का निर्माण करवाया साथियों, आपके जय सिंह का निर्माण करवाया साथियों। आप यदि राज करोगे तभी आपकी क्या होगी साथियों, उनकी जय होगी। तो पहले राज सिंह जी आते हैं, फिर आपके जय सिंह जी आते हैं, इसलिए पहले आपके जयसमंद आपके राजमंद झील आती है साथियों, और उसके बाद में आपके जयसमंद झील आती है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसमें बहुत साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए साथियों, कुछ कला संस्कृति का टॉपिक भी आ जाता है अपने साथ। देखो अभी तो ये आपके ये कह रहा है कि किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी। देखिए साथियों, कुछ ऐसी जगह आएगी जहां पर आपको क्या है कि सन भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सन कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। पर आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा पर, ये सभी नहीं साथियों, आपकी सभा है ना, ये आपके सभा का अधिवेशन हुआ जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर कर गोलियां चलाई थी। वो समय बताना साथियों आपके कौन सा था साथियों, आपके 13 अप्रैल 1919। ये तारीख कौन सी साथियों आपके, ये भी बता देना साथियों। और ये कह रहा है कि आपके 17 नवंबर 1913। क्या तारीख साथियों आपके 13 अप्रैल 1919 तो आपके जलियांवाला बाग कांड होता है साथियों। और इसी से मिलती जुलती तारीख याद रख लेना साथियों, आपके 17 नवंबर 1913, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1913 की ये घटना है साथियों। इस घटना के ऊपर हम और चर्चा कर लेते हैं साथियों। आपकी जो मानगढ़ जो हत्याकांड होता है साथियों, ये बहुत ही आपके मान लीजिए हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो आपके संत आपके गोविंदगिरी जी थे साथियों, उनके अधिवेशन में इस जो आपके समसभा का अधिवेशन हो रहा था साथियों। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, और इसकी यही डेट पूछी जाती है साथियों, या फिर इसकी लोकेशन पूछ लेता है कि ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर साथियों। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का आपका मेन पर्पज यही होता है साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है साथियों। देखो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ये कह रहा है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई भाई साहब। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको कुछ बता देता हूँ साथियों। जैसे 31 में आपके कितने हैं, 2 है।
फिर ठीक है साथियों, इसके बाद में आते हैं आपके 34 में कितने हैं साथियों, आपके 2 है। फिर आपके साथियों आपके मान लीजिए 36 में कितने हैं, 2 है। ठीक है भाई, यहाँ लिख रहा हूँ साथियों आपके 38 में कितने साथियों आपके 5 है भाई। और साथियों आपके आगे ले ली साथियों आपके 39 में कितने हैं भाई, 3 है भाई। ठीक है भाई, आगे ले ली साथियों। और साथियों आपके 42 में कितने हैं साथियों आपके 1 है भाई। 44 में कितने हैं साथियों आपके 1 है भाई। भाई 45 में कितने हैं भाई, 45 के अंदर साथियों आपके 3 है भाई। और अंतिम रह जाता साथियों आपके 46 में कितने हैं भाई, 1 है। भाई साहब प्रजामंडल कितने थे, 19 प्रजामंडल थे। देखिए साथियों आपके जोड़ते हैं, जैसे 5 और 3 8 हो गए। 8 के बाद में आपके 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये देखो 19 ही प्रजामंडल हो गए। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा साथियों आपके पहला जो प्रजामंडल होता है साथियों, इसके अंदर आपके कौन कौन सा था, आपके जयपुर और साथियों आपके बूंदी आता है। जयपुर और बूंदी, जयपुर देखो मैं पूरा का पूरा प्रजामंडल आपको यहाँ याद करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा प्रजामंडल मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। 1931 के अंदर आपके जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जमनालाल बजाज इनकी क्या करते हैं साथियों आपके, और कर्पूर चंद पाटनी। देखो जमनालाल बजाज दूसरे अधिवेशन में होता है, लेकिन आपके पहले कर्पूर चंद पाटनी आ जाते हैं। फिर आपके जैसे 1931 है, इसके अंदर आपके बूंदी होता है। बूंदी के अंदर आपके कौन सा होता है, आपके कांतिलाल जैन होते हैं। प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो आपके कांतिलाल जी जैन होते हैं साथियों। उसके बाद में साथियों आपके जैसे आता है आपके 1934 आता। 1934 में साथियों आपके मारवाड़ की भी होती है साथियों, और इसी के साथ में साथियों आपकी हाड़ौती की भी होती है। जैसे मारवाड़ की होती है वो तो जयनारायण जी वैस आ जाएंगे साथियों। और साथियों यदि बात कर लेते हैं अपन आपके किसकी, आपके हाड़ौती की बात कर लेते हैं, तब पंडित नैनूराम जी आ जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए साथियों आपके 34 हो गए साथियों, और इसके बाद में आपके 36 आ जाता है। 36 में आपके देखिए साथियों 2 है। 36 में 2 प्रजामंडल की स्थापना होती है। एक प्रजामंडल है साथियों आपका धौलपुर, सॉरी एक प्रजामंडल आपका बीकानेर प्रजामंडल, जिसके संस्थापक आके पंडित मगाराम जी आते हैं। और एक प्रजामंडल आ जाता है आपका धौलपुर, धौलपुर के अंदर आपके ज्वाला प्रसाद जी आ जाते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद में देखिए साथियों आपके 38 प्रजामंडल, सॉरी 1938 के अंदर आपके 5 प्रजामंडलों की स्थापना होती है साथियों। धौलपुर हो ही गया साथियों। उसके बाद में मान लीजिए साथियों आपके ए बी और सी, ये एक का मतलब साथियों आपके अलवर हो जाएगा। अलवर, अलवर के अंदर क्या हो जाएंगे साथियों आपके अलवर के अंदर आपके क्या हो जाएंगे साथियों आपके हरिनारायण जी। ठीक है साथियों, बी के अंदर क्या आपके भरतपुर, भरतपुर के अंदर आपके किशन जी आ जाएंगे साथियों। सी के अंदर आपके करौली, करौली के अंदर आपके त्रिलोक जी आ जाएंगे। ठीक है भैया, फिर बात कर लेते हैं साथियों आपके मेवाड़। ठीक है साथियों, मेवाड़ आ जाएगा साथियों। मेवाड़ में आप सभी को बताया कि माणिक्यलाल वर्मा आ जाएंगे। सापरा के अंदर आपके रमेश चंद्र ओझा आ जाएंगे, या आपके लादू जी आ जाएंगे साथियों। 1939 में भी क्या है साथियों आपके 3 है। कौन कौन से साथियों आपके सिरोही, सिरोही के अंदर आपके वर्दी शंकर आ जाएंगे साथियों। और साथियों आपके कोटा, कोटा के अंदर कौन आ जाएंगे साथियों आपके कांतिलाल, बिल्कुल कांतिलाल। यहां पर आपकी याद रख लेना साथियों, यहां पर जो आपके आएगा साथियों आपके कोटा, कोटा के अंदर आपके कौन सा आएगा साथियों आपके कांतिलाल जैन आएंगे। कौन आएंगे साथियों आपके कांतिलाल जी जैन आ जाएंगे। हाड़ौती और आपके कोटा में दोनों जगह ये आएंगे साथियों। और बूंदी पूछ ले तब आपको क्या करना साथियों आपके, देखो यहाँ पर आपके कोटा के अंदर आपके नैनूराम जी आएंगे, बूंदी के अंदर आपके क्या आएंगे साथियों आपके कांतिलाल जैन आएंगे। फिर आता है साथियों आपके किशनगढ़, किशनगढ़ के अंदर आता है साथियों आपके भंवरलाल जी, क्या आता है साथियों आपके भंवरलाल जी आता है साथियों। और उसके बाद में कोटा हो गया, सिरोही हो गया, ये हो गया। अब देखिए साथियों 42 में आता है आपके कुशलगढ़, कुशलगढ़ में आता है साथियों आपके भंवरलाल जी, कुशलगढ़ के अंदर आ जाता है आपके भंवरलाल जी। ठीक है भाई, 44 से आपके पूछता है डूंगरपुर, डूंगरपुर का भोगीलाल जी पंडे आ जाएंगे साथियों। 45 में आपके 3 है, 45 के अंदर कितने आते हैं आपके 3 है। जैसे कि आपके क्या जाता है प्रतापगढ़ आ जाता है, प्रतापगढ़ में अमृतलाल जी आ जाएंगे। जैसे आपके जैसलमेर पूछ लेते मिठे लाल जी आ जाएंगे साथियों। और साथियों आपके झालावाड़, झालावाड़ आपके 46 में आएगा, झालावाड़ में आपके मांगीलाल जी आ जाएंगे साथियों। और बांसवाड़ा के आपके 45 में आएगा, जिसका क्या हो जाएगा साथियों आपके भूपेंद्र सिंह जी हो जाएंगे। तो ये आपको बीकानेर पूछ रहा साथियों। और बीकानेर मैंने बताया साथियों आपके बीकानेर में कितना 36 है, बीकानेर में कितना साथियों आपके 36 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी हो जाएगा। अब भी साथियों आपके 2 मिनट लगे, लेकिन मैंने आपको सारे प्रजामंडल बता दिया, यानी कि 31 में 2 है, 34 में 2 है, 36 में 2 है, 45 में आपके 3 है, और साथियों की 46 में 1 है, 38 में 5 है, 39 में आपके 3 है, 42 में आपके 1 है, 44 में भी आपके 1 है। ठीक है भैया, और किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको पूरा का पूरा एक बार और वापस समझा दूंगा। ठीक है भाई, बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसने की, अभी सारी की सारी बता दी साथियों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके पंडित मग्गाराम वेद हो जाएगा। ठीक है भाई, पंडित मग्गाराम वेद जी आपके ए ऑप्शन में ही दिख रहा है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आगे चलिएगा। बिल्कुल, ये क्लास लेने का एक ही मकसद है साथियों कि आपका जितना भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी सारी की सारी थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि किस वर्ष रणछोड़ दास ने या रणछोड़ दास की अध्यक्षता में ये कह रहा है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई अर्थात गठन किया गया। ए ऑप्शन आपका 1923,
1933, 1938, 1936। बता दीजिएगा साथियों आपके मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही अच्छा और मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके। बिल्कुल 24 नंबर का क्वेश्चन आपके जल्दी से बता दीजिएगा साथियों आपके 1938। बिल्कुल साथियों आपका सी ऑप्शन है जो साथियों आपका, यानी कि सी ऑप्शन मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा साथियों आपके 1938 के अंदर आपकी किसकी स्थापना की जाती है साथियों आपके मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है। जो आपके बार बार पूछा जाता है साथियों आपके रणछोड़ दास गठानी की अध्यक्षता में की जाती है साथियों। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपके जयनारायण व्यास जी द्वारा की जाती है साथियों। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं साथियों आपके भंवर लाल सराफ होते। कौन होते हैं भाई? भंवर लाल सराफ होते। ये आप क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना साथियों। और प्रजामंडल का अर्थ होता है साथियों कि प्रजा का मंडल होता है, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं साथियों। और प्रजामंडल के बारे में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है तब वहां की जनता तैयार हो। जब ही प्रजामंडल होगा, जब वहां की जनता तैयार होगी, और आप तभी नौकरी लगोगे जब आपका जीव यानी कि आपकी आत्मा पहले कह देगी मैं नौकरी लगूंगी, तब आप आराम से मेहनत करोगे। तो साथियों इसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल आपको ये क्लास अगर थोड़ी अटपटी सी भी लगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको 2 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक ही आंदोलन को गति देने के लिए, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए थे। महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया था? बताइएगा साथियों आपके 21, 10, 25 और 21 है, 20 है, 25 है, 18। जल्दी से बता दीजिए साथियों। ये तो आपके बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ये तो आपके लिए साथियों आपके सरल क्वेश्चन हो जाएगा। इससे सरल क्वेश्चन और नहीं हो सकता साथियों। बताइएगा जल्दी से, बताइएगा। और साथियों आपके वो जो है साथियों उनके बारे में अगला क्वेश्चन मैं आपके ले रखा हूँ साथियों। तो केवल अभी हम उनका नाम नहीं लिखेंगे, केवल यही बताएंगे साथियों कि कितने सूत्री मांग थी साथियों आपके। बिल्कुल साथियों आपके भील आंदोलन से संबंधित साथियों 21 सूत्री मांग कहा जाता है। ठीक है साथियों, 21 में से 18 तो मान ली थी, लेकिन वो कौन थे आपके मेन कमांडो जिन्होंने 21 में से 18 मानने के बाद में भी अपना आंदोलन जारी रखा था? तो वो थे साथियों आपके मोतीलाल तेजावत, जिन्हें मसीहों आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी कहते हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ये कह रहा है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों आपके कि किस किसान आंदोलन की चर्चा आपके हाउस ऑफ कॉमन यानी कि जो दिल्ली के अंदर आपके संसद है साथियों, और आपके जो आपके ब्रिटेन में है उसके अंदर इसकी चर्चा हुई। बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल आपके जो सीकर किसान आंदोलन था। कौन सा किसान आंदोलन भैया आपका? बिल्कुल सीकर किसान आंदोलन है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? सीकर किसान आंदोलन। इसकी चर्चा कहाँ हुई थी साथियों? आपके लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होती है साथियों? इनकी चर्चा होती है। ये किसान आंदोलन आपका सीकर से संबंधित है साथियों। और यहाँ के जो ठाकुर थे साथियों आपके कल्याण सिंह जी थे साथियों। और इनसे जो पूर्व ठाकुर की मृत्यु के चर्चे भी लगान से वृद्धि कर दी साथियों। और बिल्कुल ये किसान आपके सीकर किसान आंदोलन है। आगे चलिएगा साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? भाई साहब अभी मैंने बताया था साथियों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि आंदोलन तभी होगा सब जातियों आपकी जब स्थानीय जनता वहां की क्या हो, जागरूक हो। यानी कि आपका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए साथियों। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में योगदान से है? बहुत ही प्यारा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन आपके लिए कहाँ से है साथियों? जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। और उसका अगर यदि मैं आपको समय लिख दूं साथियों तब भी आप मुझे शायद बता ही पाओगे कि इसका समय ये था 1897 से 1941 तक चला साथियों। वो हमारे धाकड़ जाति किसान थे साथियों। उसके अंदर हमारे पूर्वज, हमारे दादा पादा, ये जितने भी साथियों उन्होंने ये किसान आंदोलन किया था साथियों। और बिजोलिया किसान आंदोलन यानी कि धाकड़ जाति। ठीक है साथियों, तो ये हमारी भी जाति है साथियों, हम इसी जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये जो संबंध है साथियों आपका अंजना देवी जी का, रमा देवी जी का, नारायणी देवी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो इन्होंने हमारे किसान आंदोलन को जागरूक किया। बिल्कुल जितनी भी हमारी धाकड़ समाज की महिलाएं थी उनको जागरूक किया और इसके अंदर आपके पुरुष की भांति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया था साथियों। ये कह रहा है कि 1897 के अंदर क्या करा साथियों आपके 1897 में आपके राव किशन सिंह जी
के समय क्या करा साथियों आपके कि 1897 में राव किशन जी के समय बिजोलिया की जनता के कितने प्रकार के मतलब आपके कर लगाए जाते थे। यानी कि साथियों आपके 84 प्रकार के क्या थे साथियों आपके कर थे और 87% आपके क्या मान लीजिए साथियों आपके कर लगाए हुए थे। परसेंट अगर मान लीजिए साथियों आपके कोई अगर 100 आपके परसेंट मान ले अनाज का तो 87% थे साथियों वो तो आपके किसके राजा महाराजाओं के पास चले जाते थे, ठाकुरों के पास चले जाते थे। तो हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं था साथियों। तो इसलिए आपके किसान आंदोलन होता है साथियों। ये 3 चरण में किसान आंदोलन होता है साथियों। बिल्कुल आगे चलिए। सूरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन है? बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा साथियों कि सूरों से यानी कि जो सूर थे साथियों इनसे संबंधित राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन था? बताइएगा साथियों। आपका ए ऑप्शन कहता है साथियों आपकी अलवर किसान आंदोलन, बी बेगू, सी बूंदी, सी डी देख आपके शेखावाटी। बिल्कुल साथियों आपका जो अलवर किसान आंदोलन था साथियों ये आपके सूरों से संबंधित किसान आंदोलन है साथियों। और यहाँ के जो मतलब कि साथियों आपके राजा थे साथियों आपके महाराजा सॉरी जय सिंह जी थे साथियों। इन्होंने 1925 के अंदर ये आपके क्या कर दी साथियों उनकी करों में वृद्धि कर देते हैं साथियों, जिससे कि फिर देखो यहाँ पर आपकी एक घटना भी होती है निमुचना जो हत्याकांड साथियों ये यहीं पर होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपके सैकड़ों किसान स्त्रियां बच्चे मारे जाते हैं। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना की तथा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। इसके बारे में क्या कहा साथियों हमके राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा। बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो इसका ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये कह रहा है कि जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? भाई साहब ये जो मीणा जाति थी साथियों इनके ऊपर जो अंग्रेजों ने आपके चोरी का इल्जाम लगाया था कि ये जो मीणा है साथियों ये चोरी करते हैं। तो इनके संबंध में क्या किया साथियों आपके जो मतलब कि आपके 24 वर्ष के थे या आपके 25 वर्ष से थे साथियों उनके ऊपर ये आपके लगा दिया कि आप 12 वर्ष से अधिक उम्र के जो थे साथियों उनको प्रतिदिन आपके पास में जो थाना होगा उसके अंदर आपकी हाजिरी लगानी होगी साथियों। लेकिन ये इन्होंने आज़ादी कब पाई साथियों आपके 1983, 1948, 1952, 1936। बिल्कुल साथियों आपके 1952 में जब आपका देश आज़ाद होता साथियों उसी के संबंध में इन्होंने आपके हीरालाल शास्त्री जी के बिल्कुल आपके तन मन धन सहयोग से इन्होंने आपके ये जो आपका जयराम पेशा कानून है साथियों ये समाप्त होता है। ठीक है साथियों, आपराधिक दृष्टि से इनको देखा जाता था। आगे देखिए साथियों नानक जी बिल की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? भाई साहब नानक जी बिल की याद में आपके माणिक्यलाल वर्मा जी ने एक गीत गाया था साथियों, वो कौन सा गीत था साथियों आपके बता दीजिएगा साथियों, बताइएगा जल्दी से। अलवर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन। अच्छा प्यारा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि भाई बताइएगा कि नानक जी बिल की मृत्यु किस किसान आंदोलन के अंदर होती है? बिल्कुल साथियों इसका जो राइट आंसर है साथियों आपका बूंदी किसान आंदोलन से। किससे होती है साथियों आपके बूंदी किसान आंदोलन से होता है साथियों। यहाँ पर आपके गुर्जर जाति के लोग क्या थे साथियों आपके ज्यादा थे। आगे चलिएगा साथियों आपका क्वेश्चन ये कहता है कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध आपके किस किसान आंदोलन से संबंधित साथियों? रूपा जी और कृपा जी धाकड़ साथियों इनका संबंध आपके 13 जुलाई 1923 13 जुलाई 1923 की घटना है साथियों। और ये घटना आपके बेंगू तहसील के अंदर आपके जो चित्तौड़गढ़ जिला है साथियों उसकी घटना है साथियों। और इस दिन साथियों आपके लाठीचार्ज करने से साथियों आपके रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ क्या हो जाते साथियों आपका इनका देहांत हो जाता। और याद रख लीजिए साथियों आपके यहाँ पर आपके 53 प्रकार के लाग बाग थे जिनमें से 34 प्रकार की लाग बाग समाप्त की गई थी साथियों। याद रख लेना 53 प्रकार के यहाँ थे जिनमें से 34 प्रकार की क्या की साथियों समाप्त की गई थी। और 84 प्रकार के कहाँ थे साथियों आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर आपके याद रख लेना। ठीक है भाई 13 जुलाई 1907 को जो आपकी घटना होती है साथियों ये कहाँ होती है साथियों आपके बेंगू के अंदर होती है। ठीक है भैया। तो आगे चलिए साथियों आपके जय सिंहपुरा गोविंदपुरा यहाँ पे एकत्रित हुए थे साथियों उनके अंदर ये मारे गए शहीद हुए थे, ध्यान रख लेना। ये कह रहा है कि चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन एक साथ सम्मिलित थे? यानी कि रास बिहारी बोस जी के साथ में जो आपके चांदनी चौक जो है साथियों आपके दिल्ली के अंदर है साथियों यहाँ पर आपके लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के साथ रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन एक साथ में थे? कुंवर प्रताप सिंह जी, अर्जुन लाल सेठी जी, कृष्ण आपके केसरी सिंह बहादुर जी,
ठाकुर जोरावर सिंह जी। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ठाकुर जोरावर जो सिंह जी थे साथियों आपके लॉर्ड हेडिंग और रास बिहारी बोस जी के जो समय थे साथियों आपके, बताइएगा जल्दी से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके। चांदनी चौक पर लॉर्ड हेडिंग पर बम फेंकने के लिए रास बिहारी बोस जी के साथ आपके ठाकुर जोरावर सिंह जी थे, अर्थात केसरी सिंह जी के भाई, और साथियों आपके आपके कुंवर प्रताप आपके भारत प्रताप सिंह भारत के चाचा, जिनको हम कहते हैं साथियों आपके जोरावर सिंह भारत। यह आपका एकमात्र परिवार था साथियों जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, जिनको पूरा जो परिवार साथियों उनको झोंक दिया था। यह कह रहा है कि चेतावनीराज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखकर आपके मेवाड़ महाराणा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किसने किया था, बताइएगा साथियों आपके किसने किया था और किस आपके राजा को किया था साथियों, ये भी आप बता दोगे मुझे आसानी से है। बिल्कुल, तो ए ऑप्शन आपका कुंवर प्रताप सिंह, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह भारत, ठाकुर जोरावर सिंह जी। बिल्कुल साथियों आपके चेतावनीराज चुंगटिया आपके केसरी सिंह भारत जी यानी कि आपके जोरावर सिंह जी के भाई, और साथियों आपके प्रताप सिंह भारत के पिता श्री केसरी सिंह जी भारत थे साथियों। ये जो आपके 13 सोरठे हैं साथियों ये लिखते हैं, और मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि वो महाराणा कौन थे जिनको ये जानने के लिए रोका था। बताइएगा साथियों जल्दी से, बताइएगा जल्दी से भाई, बताइएगा बताइएगा, कमेंट कर देना, ठीक है। आगे चलो, ये कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया साथियों। देखिए साथियों याद कर लेना साथियों आपके काक ब्रुस उड़ा, काक ब्रुस ले उड़ा, का से कन्या उड़ता यानी कोटा पर, बू से बूंदी, बूंदी पर सती प्रथा, उदयपुर से डाकण प्रथा। याद रख लेना, काक से कोटा में कन्या, ब्रुस से बू से बूंदी, सह से सती प्रथा, ठीक है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों यानी कि डाकण प्रथा, डाकण प्रथा पर रोक किसने लगाई साथियों हमके उदयपुर ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाला कौन था भाई, जल्दी से बता दीजिएगा जल्दी से, कौन हो जाएगा साथियों आपके कोटा, कैसे कन्या कैसे कोटा, बूंदी, बूंदी में सती प्रथा हो जाएगा, ठीक है भैया, उदयपुर में डाकण प्रथा। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया था, बताइएगा भाई। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है साथियों आपके। बिल्कुल आपके राइट आंसर आपके 10 दिसंबर 1901, 10 दिसंबर 1904, 10 दिसंबर 1902, 10 दिसंबर 1903, यानी कि अलवर रियासत ने बाल विवाह, क्या कह रहा है साथियों आपके बाल विवाह, क्या पूछना चाह रहा साथियों आपको कि बाल विवाह और साथियों आपके अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया था साथियों आपके। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके 10 दिसंबर 1903 की बात है साथियों आपके, 10/12/1903 की बात है साथियों। इन्होंने अनमेल विवाह और बाल विवाह पर क्या लगा दी साथियों आपके, रोक लगा दी थी। आगे चलिएगा साथियों, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। भाई साहब ये वो काल था जब मतलब कि पति की मृत्यु हो जाती साथियों तो महिलाओं को जबरदस्ती क्या किया जाता साथियों, उनके साथ सती किया जाता साथियों। अगर सती नहीं होती साथियों तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता साथियों, पुराने कपड़े पहनाए जाते साथियों, गांव के बाहर रखा जाता साथियों, और कोई भी लोग इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता साथियों, यानी कि उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता साथियों। जैसे कि मान लीजिए उसने कोई अपराध कर दिया, अब भाई पति तो मर जाता है, किसी भी कारण से मर जाए भाई, जरूरी थोड़ी है, ठीक है साथियों। तो इसका घोर निंदा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। बिल्कुल राजा रामजी राय, इनकी जो भाभी थी साथियों वो हो जाती है आपके, इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, तब इन्होंने अपनी भाभी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था साथियों उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। किस वर्ष डाकण प्रथा पर रोक, डाकण प्रथा पहली बात बता दिए साथियों हमके क्या हो जाएगी साथियों हमके उड़ा, उड़ा से याद कर लेना साथियों हमके उ से उदयपुर हो जाएगा, और साथियों हमके क्या हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, डा से क्या हो जाएगा साथियों हमके डाकण प्रथा। बताइएगा साथियों डाकण प्रथा पर रोक किस समय लगाई गई थी, 1853, 1842, 1874, 1876, जल्दी से बता दीजिएगा साथियों हमके 1853 के अंदर आपके डाकण प्रथा पर क्या लगाई जाती है साथियों हमके रोक लगाई जाती है साथियों। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 1853, ठीक है भाई, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बताइए किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी, बताइएगा भाई किस वर्ष अंग्रेजी जो भाषा है भाई
कौन सी भाषा भाई? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी। बता दीजिएगा 1853, 1842, 1824, 1835 कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई? 1835 जो इसका करेक्ट आंसर है साथियों वो हो जाएगा। बताइएगा साथियों आपके 1835 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी जो भाषा है साथियों इसको राजकीय भाषा बनी थी। आगे बताइएगा साथियों, ये कह रहा है कि जल जंगल और जमीन आंदोलन कैसे संबंधित। अभी साथियों आपके एक पेपर होता है साथियों, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ये आपके जो संविधान है साथियों उसके अंदर भी है, लेकिन साथियों ये क्वेश्चन आपके जीके के अंदर भी चलता है, राज्य व्यवस्था के अंदर जल जंगल और जमीन। ठीक है साथियों, आंदोलन किसने चलाया था? हीरालाल शास्त्री, शारदा भार्गव, मामा बालेश्वर दयाल, अमृता देवी। बताइएगा भाई राइट आंसर 41 का। बिल्कुल मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। किसने चलाया था साथियों? हमके मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था साथियों। और इनका जो जन्म होता है साथियों 1905 में होता है। इन्होंने जल जंगल आंदोलन चलाया था साथियों, हमके मामा बालेश्वर दयाल जी ने आंदोलन चलाया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक बार सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। जितने भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और याद रख लेना साथियों, जो साथी सीईटी का दे रहा है वो पशु परिचर का भी पेपर देगा, तो यानी कि ये क्लास सीईटी बोले तो सब में शामिल हो जाएगी। बताइएगा साथियों आपके जीवन कुटीर उद्योग जो आपके नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री जी ने, मोतीलाल तेजावत जी ने, मामा बालेश्वर दयाल और गोविंद गिरी जी ने। तो इसका राइट आंसर आपके हीरालाल शास्त्री जी। बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? ए हीरालाल शास्त्री जी ने की थी साथियों। आगे बताओ साथियों, ये कह रहा है कि सर टी विजया राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? टी विजया राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री, ये क्या कह रहा है साथियों? बहुत ही गड़बड़ी कर दी इसने। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री बने थे। भाई साहब प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई? हाँ प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा तो ये आपके देश आजाद होने से पहले की बात कर रहा है साथियों। आपके सर टी विजया राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने साथियों? मेवाड़, मारवाड़, सीकर और तमिलनाडु। साथियों कंफ्यूज मत होना, टी विजया राघवाचार्य जो आपके ये थे साथियों आपके सर वी टी कृष्णमाचार्य। एक मिनट साथियों, ये गलत तो नहीं है साथियों? बिल्कुल साथियों आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने देख लिया साथियों, ए ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। ठीक है भाई, आगे बताइएगा साथियों, आगे बता दीजिएगा साथियों, आगे बताइए साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन का था कि ये देखो आपके राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी लोग कौन थे साथियों? ये तो क्वेश्चन आपका पूरा, यदि साथियों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या करूं साथियों, इसको हाईलाइटर करके इसमें बंद कर दूं ना, तब भी साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थानी जो लोग थे साथियों कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे भाई? इसको गांठ बांध लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके ये क्वेश्चन आपके लिए। बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार के एम पणिकर, एस वेंकटाचार्य जी। भाई साहब यहाँ पर आपके एक ऑप्शन तो आप काट ही सकते हो साथियों कि राजस्थानी डॉक्टर भीमराव साहब का अम्बेडकर का संबंध आपके राजस्थान से होता ही नहीं साथियों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके? बलवंत सिंह मेहता। प्यारा सा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके ये मैं बता रहा हूँ, ये बलवंत सिंह मेहता वाला जो आपका प्यारा सा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बलवंत सिंह जी मेहता के बारे में कुछ बातें सुन लीजिएगा। इनका जन्म उदयपुर में होता साथियों, बिल्कुल। और ये है ना साथियों आपके जो आपका 1938 के अंदर जो आपका मेवाड़ प्रजामंडल है साथियों, इसके क्या रहे थे साथियों? अध्यक्ष भी चुने थे। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। क्या की थी साथियों आपके? 1943 में वनवासी छात्रावास। कौन सा छात्रावास भाई? वनवासी छात्रावास। कौन सा वास भाई? वनवासी छात्रावास की 1943 में क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता है साथियों। 1900 में इनका जन्म होता है। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। बलवंत सिंह मेहता ने आपके वनवासी छात्रावास की क्या की साथियों? उनकी स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आपके बनने लायक है भाई। ठीक है भाई, आगे चलो।
ये कह रहा है कि सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई, बता दीजिएगा जल्दी। बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, CS वेंकटाचार्य जी। बताइएगा साथियों आपके इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके। बिल्कुल भाई इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल महात्मा गांधी जी। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है साथियों, यदि आप दुनिया को बदला हुआ चाहते हो तो पहले वो खुद बदलाव अपने में लाइए। कहने का मतलब साथियों, मान लीजिए आप इस देश को क्या बनाना चाहते हो, आपके बहुत ईमानदार बनाना चाहते हो, तो खुद पहले ईमानदार बनिएगा, तब आप साथियों आप ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ ईमानदारी की दुनिया कैसी होती है। ठीक है भाई, इनका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका कथन है साथियों कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया को देखना चाहते हैं। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन साथियों कि संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। 26 नवंबर 1949, 13 दिसंबर 1946, 30 जनवरी 1930 को। बताइएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल साथियों आपका 13 दिसंबर 1946 को साथियों आपका क्या रखा जाता है साथियों, आपके उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है साथियों। उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहते हैं आपके, ये भी आप मुझे बताओगे साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया हुआ। लोकप्रिय गीत पंछेड़ा किसका है। पंछेड़ा गीत किसका है भाई, बता दीजिए साथियों आपके। अर्जी गीत जिनका है उन्हीं का ही आपके पंछेड़ा गीत है। जिनका गीत क्या है साथियों आपके अर्जी गीत है भाई, उन्हीं का ही आपका पंछेड़ा गीत है। प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। बताओ आपके माणिक्यलाल वर्मा जी का, अर्जुन लाल जी सेठी जी का, बलवंत जी मेहता साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बता दीजिएगा साथियों आपके। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, बताइएगा भाई। ये मेवाड़ से संबंधित थे भाई, इन्होंने आपके मेवाड़ प्रजामंडल की क्या बनाई साथियों, सत्याग्रह भी किया था साथियों अजमेर में रहकर। और साथियों आपके पहले अध्यक्षता भी इन्होंने की थी साथियों। और ये वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे, यानी कि तीसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। बताइएगा जल्दी से भाई कौन कौन थे। ठीक है भाई, तो ए इसका राइट आंसर होने वाला। ठीक है साथियों, मैंने ये क्वेश्चन आपके पहले भी करवा दिया। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की, वो किस वर्ष की। साथियों क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन आप इसको गलत मत कर देना। ये कह रहा है कि पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की। 1930 है, 1934 भी है, 1949 भी है, 1935 भी है। बिल्कुल साथियों आपके 1935 के अंदर आपकी क्या की जाती है, आपके कांग्रेस ने एक क्या की जाती है, आपके संविधान निर्माण करने की बात की साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई, बताइएगा जल्दी से। बताइएगा साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी आपकी। 26 नवंबर 1949, 3 नवंबर 1946, 30 जनवरी 1930 को। तो राइट आंसर बताइएगा जल्दी से इसका, जल्दी से बताइएगा साथियों आपके। बिल्कुल आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी साथियों आपके, कब हुई थी साथियों आपके 9 दिसंबर 1946 को आपकी बैठक होती है। 9 को हुई थी, 10 को हुई थी, 11 को हुई थी, 12 को हुई थी, 13 को हुई थी। कुल 5 बैठक हुई थी साथियों, लेकिन 10 को नहीं पढ़ाते हैं, 12 को नहीं पढ़ाते किसको, 11 को पढ़ाते हैं, 13 को पढ़ाते हैं। लेकिन 11 12 में आपके 11 और 10 में और 12 में भी कुछ विशेष बातें हैं साथियों। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भाई साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन आपके अर्जुन लाल सेठी जी, सी ऑप्शन आपका बलवंत सिंह मेहता, डी ऑप्शन आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बलवंत सिंह मेहता और आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अर्जुन लाल सेठी जी और आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे साथियों आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अच्छा, तो ये बात भी सही है साथियों आपके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन साथियों आपको कहता है, बिल्कुल साथियों आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है साथियों आपके। मैराथन क्लास की मैंने पहले बोला था साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष
कौन थे भाई बताओ? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बताइएगा साथियों इसका राइट आंसर। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये क्या थे साथियों? आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। ये कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद जी। अरे भाई सच्चिदानंद जी तो अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से थे साथियों? आपके अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भाई साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे साथियों, ये तो आपके राजस्थानी में साइन करने वाले थे। डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका बी हो जाएगा। ठीक है भैया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले का आंसर दीजिए साथियों। ब्रिटिश सरकार ने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? यानी कि आपकी ब्रिटिश सरकार ने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है साथियों? और ये कब आया साथियों? यह आप मुझे कमेंट करके बता देना। और इसके अंदर कितने सदस्य थे साथियों और वो किस किस पद में थे ये भी आप मुझे बताओगे। 5 मंत्रियों का, 7 मंत्रियों का, 3 मंत्रियों का, 2 मंत्रियों का। अब भाई कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे साथियों? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। इसके अंदर आपके सदस्य थे साथियों, आपके 3 सदस्य थे। और ये कब आते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता ही देंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब आपको बताना कि संविधान कब लागू होता है। और साथियों आपको बताना है एक त्यौहार आ रहा है अपने राष्ट्रीय पर्व, उसको बोलते हैं हम 15 अगस्त के दिन आता है साथियों, उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं साथियों। क्योंकि इस दिन क्या हो जाता है? हमारा देश आज़ाद हो जाता है साथियों। 26 जनवरी को 1950 को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 30 मार्च को और 1 जनवरी को संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यदि आप 26 जनवरी करोगे ना, इस दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आपके 26 नवंबर को, ठीक है भाई, 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है साथियों? आपके इस दिन बनकर आपका संविधान कंप्लीट हो जाता है साथियों। लेकिन इसको लागू कब किया जाता है? आपके 26 जनवरी को किया जाता है। देखिए साथियों आज की अपनी महा मैराथन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है भाई, वो क्वेश्चन कौन सा है भाई? आपका आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन थे साथियों। आशा अपेक्षा आप सभी को 1 घंटे के अंदर, यानी कि साथियों आपको मैंने 1 घंटे के अंदर आपको लगभग 60 क्वेश्चन करवाए हैं। थोड़ी तो अलग ही मान लीजिए साथियों, जल्दी से कर लीजिए। राजस्थान के मूल प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? ठीक है भाई, जल्दी से बता दीजिए साथियों। भाई बिल्कुल बिहार, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये आपकी आज की मैराथन क्लास थी साथियों। इसके अंदर साथियों आपका एक वाक्य याद रखना साथियों, यदि आप बदलाव चाहते हो तो खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये हमारे महात्मा गांधी जी का वाक्य है साथियों। और आज की क्लास देखने के लिए जो आपने प्यार स्नेह दिया साथियों, ये प्यार स्नेह हमेशा बनाए रखना साथियों। और जितने भी साथी आपकी जो क्लास देखते हैं उनको ये क्लास को साथियों बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कर देना साथियों। क्योंकि ये क्लास है साथियों आपके 1 घंटे क्लास है, लेकिन मेरे को इसको बनाने के लिए आपके 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय मेरे को लगता है। तो एक प्यारा सा कमेंट करना जिससे मुझे ये लगे कि आपके 55 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं साथियों। और याद रखिए साथियों सीईटी के फॉर्म चालू हो चुके हैं, सभी साथी सीईटी का फॉर्म भरवा देना है, कोई भी कमी नहीं रखना साथियों। चाहे आप 12वीं में हो, चाहे 11वीं में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप अपनी नौकरी में हो, तो भी एक बार सीईटी का फॉर्म आप भरवा ही देना साथियों। क्या पता आप अच्छी नौकरी की तैयारी में हो और साथियों आप अच्छी नौकरी लग जाओ। लेकिन अधिकतर जो भर्तियां साथियों वो आपके इसमें है, आपके सीईटी के अंदर है। तो आपका प्यार स्नेह इसी तरह बना रहे साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।